दोस्त नमस्कार, स्वागत है आप सबका नीलम कुमारी चैनल में। तो कैसे हैं दोस्त, और उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं उस दिन बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, और मेरी चाची काफ़ी दिन से बीमार थी। और समझ लीजिए कि वो बीमार क्या थी, उनको ऐसा कर दिया। कहते नहीं, इंसान इंसान के ही मार देता है, इंसान इंसान को ही नुकसान पहुंचा देते हैं। अब किसी के अंदर कोई हमदर्दी नहीं रह गई, सही पूछो तो वही हाल हो गया। और तो दोस्त जैसे कि बीमार थी, तो ठंडी की वजह से, और छोटा सा बाबू था तो उसकी वजह से मैं नहीं जाना चाहती थी और नहीं जा रही थी। बीमार थी तब भी मैं सोची कि ठीक हो जाए, और उनसे बात तो बराबर करती रहती थी कि चाची कैसी हो, नहीं हो, बातचीत सबसे होती रहती थी। लेकिन क्या है कि पता लगा कि मतलब वो बोली, बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ बिटिया, तुम चिंता बिल्कुल मत करो, और बाबू का ध्यान रखना ठंडी में। और इतना ज़रूर पूछी कि कब आओगी। मैंने बोली कि आने वाली तो हूँ चाची, लेकिन क्या करूँ, थोड़ा ठंडी के करे। बिटिया परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप लोग परेशान मत हो, और आना आराम से। फरवरी में बुआ के लड़के की शादी थी, तो बोली कि उसमें आराम से आना, आप परेशान मत होना। मैंने बोली ठीक है। तो बीच में देखिए, बीच में उनकी तबीयत ऐसी बिगड़ी, और उसके 2 दिन पहले मेरी बात ही हुई थी। उसके दूसरे दिन मेरे से बात हुई थी, तो बोली कि बिटिया मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन रात 8 बजे मैं फ़ोन की, फिर उसके बाद पता लगा कि चाची एक्सपायर हो गई। फिर बहुत दुख हुआ इस बात से, क्योंकि वो चाची हम लोगों को, जब मेरी मम्मी नहीं थी बचपन में, हम लोग सब बोलते हैं कि मैं 8-9 महीने की थी, मम्मी मेरी तभी ख़त्म हो गई थी। तो फिर उसके बाद वो चाची मेरी हम लोगों को बहुत मानती थी, और अपने साथ हमेशा, सही पूछो तो मतलब मुंबई में रहती थी हम लोगों को साथ लेके। तो देखिए, तकलीफ़ तो होता ही है। बहुत बहुत अफ़सोस हुआ कि इतनी बदनसीब हूँ मैं कि मैं उनके मैयत में नहीं पहुंच पाई, उनकी मिट्टी से भी मुलाकात नहीं हुई। और क्या करती, कितना भी जल्दी करती, लेकिन नहीं पहुंच पाती। इसलिए बहुत अफ़सोस रह गया मुझे इस बात से। लेकिन उनके काम में बस पहुंच रही हूँ मैं, आजमगढ़ आ रही हूँ। और अगर नहीं जाती तो भी अच्छा नहीं लगता, मन में हमेशा अफ़सोस रहता। लेकिन कहते नहीं है कि जाने से क्या फ़ायदा, वो तो अब दुनिया में है ही नहीं, ना ही तो कभी मुलाकात। नहीं तो हमेशा हम लोगों से इतना बढ़िया से बोलती थी, हंसते बोलती थी। हम उनके साथ बहुत मस्ती करते रहते थे, बहुत शरारती थी हम वहाँ उनके साथ। मतलब हमेशा परेशान उनको करती रहती थी, तो हमको हमेशा बोलती हैं कभी नहीं सुधरेगी। अब ऐसा तो बोलने वाला कोई भी नहीं रहेगा, जैसे कि वो हमेशा हमको बोलती थी। और हम लोग को कभी गलत सीख नहीं दी, अच्छा ही सीख दी। उसके लिए हम नहीं कहेंगे भाई। और बस आ रहे हैं आजमगढ़ बहुत जल्दी, और यही कहेंगे, बहुत दुख है इस बात से कि अच्छा नहीं हुआ। अफ़सोस रह गया कि भेंट नहीं कर पाई, मुलाकात नहीं कर पाई। 2 दिन पहले मेरी बात हुई थी, तो कह रही थी बेटा अपने बाबू को दिखा दे, सृष्टि कैसी है, सृष्टि को दिखा दे। तो मैंने वीडियो कॉलिंग करके सृष्टि को भी दिखाया, बाबू को भी दिखाया, लेकिन अफ़सोस करीब से नहीं खिला पाई मेरे बाबू को। बहुत अफ़सोस की बात है। चलिए दोस्त, आ रही हूँ आजमगढ़ काम में मेरी चाची के।